तो लॉन्डो 22 दफ़ा हम लोगों ने 22 दफ़ा 22 टाइम्स दिस सीज़न दिस पर्सन हैज स्कोर्ड 4 और मोर गोल्स। मजाक कर रहे हो क्या भाई? एक सीज़न में अगर आप 22 दफ़ा 20 दफ़ा से ज़्यादा बेसिकली 4 गोल मार रहे हो, आर यू फ्रीकिंग किडिंग मी? व्हाट अ शो, व्हाट अ गेम। आई मीन इट वॉज अनबिलीवेबल। ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि हम लोग फिर से, तो ये 4 का नंबर हमें बहुत पसंद है, सो 4-0 से हम जीत रहे हैं। और क्या परफॉर्मेंसेस थी भाई, और कैसा रहा मैच, क्या बात करें इसके बारे में। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि डॉर्टमंड वाज, मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल ही फर्स्ट सेकंड गियर में। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर आप बार्सिलोना के अगेंस्ट आ रहे हो खेलने? बारसा की बात करता हूँ पहले, डॉर्टमंड की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़े स्लगिश लगे वो प्लेयर्स। मतलब उनके टैक्टिक्स भी मुझे कुछ समझ नहीं आए। आई डोंट नो वो क्या करना चाह रहे थे। जो एंड में जो उन्होंने थोड़ा सा गूदा दिखाया जब हमारे प्लेयर्स एक्चुअली में बाहर चले गए, वही गूदा आप शुरू में कर दिखाते तो दैट मतलब ये तब आप शायद एक गोल कुछ इस मैच से हासिल कर पाते। But now as things stand, I think it's pretty clear कि Barcelona is just running away with it, right? They're just running away with it. और अगर रनिंग अवे की बात करते जाएं तो कल के मैचेस में, इस चैंपियंस लीग का जो कल का मैच हुआ आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड, और गूदे की बात करें तो ऑब्वियसली किसने गूदा दिखाया कल? आर्सेनल ने, फ्रॉम द मिनट गो, जैसे बार्सिलोना ने किया। सो ये आपको करना पड़ता है इन मैचेस में। सो यू कैन नॉट बी मतलब आप इस स्टेज पे आके यू कैन नॉट बी, मतलब इतना ईजी ढीला ढाला फुटबॉल अब नहीं चलता भाई, सॉरी। सो दैट व्हाट हैपेंड। ऑल्सो कल की अगर बात की जाए तो क्या फ्री किक्स मारी भाई, अमेजिंग, मज़ा आ गया, ऑनेस्टली मज़ा आ गया। बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ्री किक्स लगी। डेक्लन राइस ने मतलब चावल चटा दिया उन लोगों को। मतलब मैड्रिड की बात करते हैं, बहुत ही स्ट्रक्चरल इशूज़ थे कल के मैच में। देखते हैं लोटारो का फिनिश, तुम लोगों ने कल देखा, क्या फिनिश था भाई, क्या मैच था वो भी, अनबिलीवेबल। बायर्न को हरा दिया इंटर ने, अनबिलीवेबल गेम्स भाई। आज की अगर बात करें तो ऑब्वियसली बार्सिलोना जस्ट रैन अवे विद डॉर्टमंड। और दूसरे मैच में भी बात करें तो मतलब एक्सपेक्टेशन तो है, ऑब्वियसली पीएसजी ने 3-1 मैच जीत लिया ऑब्वियसली। सो पीएसजी इज़ डूइंग गुड, बार्सिलोना इज़ डूइंग गुड, आर्सेनल इज़ डूइंग गुड। सो ये 3 टीमें तो मतलब काफ़ी उभर कर आ रही हैं। चौथा मैच अभी मुझे लगता है इन सारे मैचेस में से आई थिंक वो एक मैच है जो क्लोज हो सकता है और जिसमें कम बैक हो सकता है। प्रैक्टिकली जो ज़्यादा पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी हो तो कहीं कुछ भी सकता है, बट स्टिल। और वो बचता है इंटर वर्सेस बायर्न। तो हमने वो, और ऑब्वियसली विल बी मोर इंटरेस्टेड इन दैट गेम क्योंकि हमारा पाथवे तो वहीं से बनेगा, राइट? सो अगर बायर्न जीत जाती है या इंटर जीत जाती है, जो भी टीम जीतती है, सो लेट्स सी कि क्या कौन सी टीम जीतती है और क्या सीन बनता है। बट देन अगैन इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल्स। मैं ये नहीं कह रहा कि बार्सिलोना इज़ ऑलरेडी इन द सेमीफाइनल, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से खेल रही है बार्सा इस सीज़न, तुम लोगों को पता है भाइयों कि दिस टीम इज़ अनस्टॉपेबल, राइट? मतलब क्या फुटबॉल खेल रहे हैं भाई साहब। वी हैव टू लाइक अपलॉड सीरियसली अपलॉड हांसी फ्लेक। व्हाट अ फुटबॉल भाई, व्हाट अ टीम, व्हाट प्लेयर्स, व्हाट प्ले मेकिंग स्किल्स। मतलब मज़ा, ये वो चीज़ है जहाँ पे आप मतलब सोफे पे काउच पे यूँ करके बैठ जाओ, ऐसे करके और बस देखो मैच यूँ। इससे मुझे याद आया हमारा स्मोकी आज बेचारा उसको कुछ करने को मिला नहीं यार, तो स्मोकी तो बस यूँ कर रहा था। बट द थिंग इज़ कि स्टार्ट करते हैं, सीरियस होते हैं थोड़ा सा, और सीरियसली थोड़ा चिल्ड आउट रिव्यू टाइप में कर रहा हूँ इसको अपनी मर्ज़ी से, जो भी मेरा दिल कर रहा है। असल में मैं ऑफिस से भी आया हूँ भाइयों, रात हो रही है, थका हुआ हूँ, तो ये सब चलेगा, राइट? फिर भी तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो इतना तो बनता है मेरा। खैर, मैं तुम लोगों को जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि सीन बना क्या, उसके बाद हम मुद्दे पे आते हैं। सो द थिंग इज़ कि 4-0 बार्सा मैच जीती, जिसमें तुम्हें बताया ये थी गोल्स देख लो। रफीनिया ने एक मारा, लेवेंडोव्स्की ने 2 मारे, जमाल ने 1 मारा। फ्रंट 3 अगेन टेरिफिक। ग्रीन की अगर तुम पट्टी देखो, यहाँ तक की मैं बात कर रहा था कि ये जो एंड पे थोड़ा सा इन्होंने गूदा दिखाया, थोड़ा सा अटैक किया, थोड़ा सा आगे आए, अपने शेल को तोड़ा, ये शुरू में क्यों नहीं हुआ? मतलब, और जस्ट लुक एट दिस, इट्स जस्ट प्लेन, इट वाज कम्प्लीटली बार्सिलोना, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। इन द सेकंड हाफ बार्सिलोना ने फिर इंटेंसिटी बढ़ाई यहाँ पे, और फिर उनको गोल मिला, और फिर एक और गोल मिला। सो अगेन आई थिंक ये इंटेंसिटी बार्सिलोना की तरफ से बहुत आई थी। और अगर इंटेंसिटी की बात करूँ, जाके हाईलाइट्स देखो, अगर हाईलाइट्स मैच मुझे कहीं से मिली मैं तुम्हें स्क्रीन पे लगा दूँ, अगर मुझे ना मिल सकी तो आई एम वेरी सॉरी, बट जाके वो क्लिप देखो जब 93rd मिनट या 94th मिनट चल रहा है, बिल्कुल मैच एंड हो रहा है, राइट? इट वॉज जस्ट एंड। अंसू फाटी के पास एक बॉल आती है, अंसू फाटी थोड़ा सा अगेन अभी आई कैन अंडरस्टैंड, वो बेचारा वार्म अप भी नहीं किया था और उसको आना पड़ गया, बट ही मिस प्लेस दैट पास। रफीनिया के पास नहीं आ सका, कुंडे पीछे से आता है, बॉल रिकवर करता है। जस्ट लुक एट द वे हाउ रफीनिया वॉज going for that ball. Just look at that explains you this team's morale, this team's momentum, this team's mentality, right? They are just elite players going for the win. They are not gonna sit back at all.
अब अगर हम स्टार्टिंग 11 की बात करें, लेवेंडोस्की ने स्ट्राइकर क्या गोल मारे भाई, 2 वर्ल्ड क्लास। ये होता है प्रॉपर सेंटर फॉरवर्ड स्ट्राइकर, जो आपको बताता है कि भाई स्ट्राइकर कहते हैं किसको है, राइट। उसके बाद आता है फर्मीन लोपेज, बहुत अच्छा स्टार्ट मिला उसको आई थिंक, और उसने बहुत ही अच्छी गेम खेली। लमीन यमाल, रफीनिया, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, कुंडे, कुबारसी, मार्टिनेज, बाल्डे और शेज़नी। अगर मैं जल्दी रेट भी यहीं पे करता चलूँ और फिर हम आगे चलते हैं, तो ऑब्वियसली आई वुड गिव रॉबर्ट लेवेंडोस्की 9.3 9.4 काइंड ऑफ रेटिंग बिकॉज ही डिड प्रीटी वेल। लोपेज को थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, आई थिंक 8.2 दे, क्योंकि वो लड़का बहुत ज़्यादा एंगेज था भाई, हाफ स्पेसेस में वो खा गया लिटरली, और उसने ऐसी जगहों पे वो आ जाता था जहाँ पे डॉर्टमंड को फिर खींचना पड़ रहा है, राइट। वो खींचता है बेसिकली, यही करता है ना कि जगह बना के देता है लेवेंडोस्की को, जो इन्वर्ट करें आपके विंगर्स यमाल, रफीनिया, सो दैट्स व्हाट हिज रोल इज। तो आई थिंक ही डिड इट प्रीटी सॉलिडली भाई, बहुत आला, मज़ा आ गया लिटरली, नॉट इवन किडिंग। पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, भाई साहब, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग वाज जस्ट ग्लाइडिंग अवे टुडे, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा उनके लिए ईजी भी हो गया, क्योंकि डॉर्टमंड अपने शल से निकली नहीं, इतनी टफ फाइट मिली ही नहीं उनको, इतना आपने उनको पुश बैक किया ही नहीं, बट स्टिल यू कैन नॉट टेक अवे कि जिस तरह से वो खेले फिर भी। सो एक्सेलेंट गेम प्ले अगैन। इसी तरह बाल्डे है, मार्टिनेज, कुबारसी, कुंडे और शेज़नी है। सो मैंने तुम लोगों को बताया कि दीज गाइज वर जस्ट अमेजिंग। अगर हम यहाँ पे देखें, जो मैच की हाइलाइट्स हैं वो यही है कि अडियामी को पहले येलो कार्ड मिलता है, रफीनिया गोल मारता है, कुबारसी का गोल था भाई, रफीनिया क्या कर रहे हो यार, उसको बेचारे को लेने देते हैं, बट चलो ठीक है। लेवेंडोस्की को बॉल बना के दी रफीनिया ने, तीसरा गोल तो भाई क्या गोल था भाई, क्या गोल था, अनबिलीवेबल। एंड फोर्थ लमीन यमाल ऑन रफीनियास बॉल जस्ट फिनिश्ड इट। सब्स की अगर बात की जाए तो 4 सब्स आए थे, गावी, राहो, गार्सिया, फेरन टोरेस। अंसू फाटी इंसिस्टेड, क्योंकि आई थिंक ही वाज वेरी मच फटीग्ड, तो उसकी जगह पर अंसू फाटी एंड पे आया, विच वाज अगेन हार्ट वार्मिंग टू सी, गुड टू सी इन ऐसे मैचेस में। आई डोंट नो, अंसू फाटी इन जैसे प्लेयर्स को आना चाहिए। पाओ विक्टर, आई वुड से why not, why not just throw him out, give these lads 5-10 minutes, they're just bench warming भाई। तो और आपके पास सब्स्टिट्यूशंस की ऑप्शन भी है, टाइम भी है, तो why not मतलब I mean I would love to see them more। XG की बात करो तो 3.71 के XG पे 4 गोल बार्सिलोना ने मार दिया अगेन, मतलब they are just doing amazing, right। 1.29 के XG के साथ कोई गोल नहीं मार पाई डॉर्टमंड। That's how good we defended। ऑब्वियसली एक बॉल अंदर गई जो कि ऑफ साइड थी, और उसके बाद राहो ने जो एंड पे सेव किया डबल, क्या शानदार, ज़बरदस्त, मतलब मज़ा आया। ऑब्वियसली मैच का तो बहुत मज़ा आया। अब हम इसको करते हैं भाई बंद, और हम आते हैं मुद्दे की बात पे, जो कि है कि आज बेसिकली हुआ क्या, सो अगर बात करूँ मैं कि मैच के अंदर बेसिकली चल क्या रहा था, या स्ट्रक्चरली क्या बार्सिलोना ने किया, तो इट वाज जस्ट what Barcelona does। ये तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। this is how Barcelona sets up, this is how these Barcelona players play, this is how they attack, this is how they defend। तो मुझे तो इसमें कोई एक्चुअली मेरे लिए तो it wasn't a surprise and I don't know कि निको कोविच ने कैसे तैयारी की है इस गेम की डॉर्टमंड के साथ। मुझे बहुत फ्लॉज नज़र आए। पहली बात करते हैं, जब अटैकिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं आपके किसी भी टीम के, ठीक है, और आपको पता है कि बार्सिलोना तो वो टीम है जो खुल के अटैक करती है, ठीक है, वो तो मतलब भाई दे डोंट गिव अ शिट कि आप कौन हो, क्या सीन है, वो तो चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। तो जब वो चढ़ रहे हैं, आप 2 चीज़ें कर सकते हो, राइट। इफ़ आई एम ए कोच ऑफ डॉर्टमंड टीम या किसी भी ऑपोजिट टीम की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये सोच रहा होता हूँ, राइट। तो अगर मैं तुम्हें सोच के सीरियसली बताऊँ, आप ट्रांजिशंस पे गेम कर सकते हो। आप ट्रांजिशंस करोगे क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप प्रेस करोगे, यू हैव टू प्रेस। पहली बात आपने प्रेस करना, उन प्लेयर्स को आपने प्रेस किया, आपने बॉल रिट्रीव की या उनसे बॉल किसी तरह ब्रेक की, अब यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड ऑन योर ट्रांजिशंस एंड अटैकिंग रन्स, जो कि मुझे लगता है कि ये डॉर्टमंड टीम बहुत अच्छे से कर सकती थी, जो कि उन्होंने इतना ज़्यादा किया नहीं। ऑनेस्टली उन्होंने इतना ज़्यादा किया ही नहीं। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि बार्सिलोना बहुत अच्छी थी, वर्ल्ड क्लास थी, उन्होंने उनको जगह ही नहीं दी, ऐसी बात नहीं है भाई। बार्सिलोना बहुत वर्ल्ड क्लास है, बट कोई भी टीम अनब्रेकेबल नहीं होती। हमने देखा है बार्सा को काउंटर पे गोल पड़े हैं सीज़न, भाई टीमों ने मार के गई हैं, बट वट दे डू इज़ दे प्ले लाइक अ टीम। अब यहाँ पे गुरसी था, अडियामी है, ठीक है, उसके अलावा गिटेंस है, तो मतलब क्या बात कर रहे हो भाई, इन लोगों के पास पेस नहीं है क्या। मेरे ख्याल में जो मिडफील्ड थी ना, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुई है। ब्रांट ने कोई इतनी ख़ास गेम नहीं खेली, और जो बाकी प्लेयर्स थे, मतलब आई मीन वो उस तरह की थ्रू बॉल्स, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू प्ले अ थ्रू बॉल, लॉब पास, तेज़ बॉल आपको निकालनी, लॉन्ग बॉल खेलनी, ताकि आपका जो प्लेयर है जो रन ले रहा है उस तक वो बॉल पहुंचे, या फिर वो आपस में इंटरलेट करके कुछ रन बनाएं, कुछ क्रिएट कर सकें। अनफॉर्चुनेटली वो होता नहीं, और वो होता है तो एक तो बार्सिलोना हाईलाइन खेल रही थी, तो यू हैव टू बी वेरी 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 ऑफ द ऑफ साइड, राइट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतना, मतलब इससे अच्छा मैच तो डॉर्टमंड ने, इससे अच्छी फाइट ऑनेस्टली हमें ग्रुप स्टेजेस में देखने को मिली थी, जब हम 3-2 विन की थी। फेरन टोरेस ने एंड पे आके गोल मारे थे 2, इफ यू रिमेंबर दैट नाइट। तो आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड ऑनेस्टली, मतलब आई एम हैप्पी विद बार्सिलोना's विन, क्यों नहीं होऊंगा,
बट आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड कि डॉर्टमंड इससे बहुत अच्छा कर सकती थी. मतलब आई मीन दे प्लेड इनटू आवर हैंड्स. बेसिकली उन्होंने उस तरह की एफर्ट मारी ही नहीं. उनके प्लेयर्स इतने सीरियस नज़र ही नहीं आए, बहुत डरे हुए नज़र आए, विच इज़ आई मीन आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट. राइट, अब आओ खेलो, गूदा दिखाओ, देखी जाएगी. फिर हारना तो वैसे भी था. आई मीन क्या ही था, अब हार ही गए ना. अभी भी तो 4-0 आप हार ही गए हो. सो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, हार जाते भाई तो डू गिव योर फाइट. अब निको कोविच ने ट्रांजिशन रन्स में बात कर रहा था, नहीं सही से कराया अपनी टीम को, चलो ठीक है. दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि यू कैन डिफेंड इन नंबर्स. ठीक है, आप ब्लॉक्स बनाओ, अच्छे से डिफेंड करो. मुझे डिफेंडिंग में भी बहुत लेजीनेस नज़र आई. ठीक है, मतलब इतनी लेजी डिफेंडिंग, बैक ऑफ हो रहे हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर खुल रहा है, कोई बीच में प्लेयर है नहीं, बैक नंबर आ नहीं रहे पीछे, जबकि आपको पता है कि लमीन यमाल आपको खोलेगा, जो कि इट्स नॉट अ सरप्राइज एनी मोर. रफीनिया अंदर इन्वर्ट करेगा और वो बहुत तेज़ी है, यू नो दैट. तो आई मीन फुल बैक से मुझे तकलीफ है कि व्हाट दे वर डूइंग. रियरसन और जो दूसरा फुल बैक है इनका, आई मीन लेफ्ट बैक और राइट बैक, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि व्हाट दे वर अप टू. ठीक है, या तो आप आगे जाओ कमिट करो, या आप कमिट ना करो, यू स्टे बैक. ठीक है, यू स्टे बैक, लेट द मिडफील्डर्स और जो आगे के 5-6 लड़के हैं उनको ही आप अपना काम करने दो. बैक फोर फिर आप स्टिक करके रहो पीछे, विच मुझे कुछ टाइम पे नज़र आया कि उनकी अगर आप फॉर्मेशन देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिप्स लगा सका, आई ट्राई टू फाइंड फ्यू क्लिप्स लगाऊंगा ताकि तुम देख पाओ कि बहुत सी जगहों पे they can defend in numbers, they can come back, you know, stretch, but वो हो ही नहीं पा रहा. मिडल से हॉलो स्पेसेस मिल रही हैं, थ्रू बॉल्स पे खुल रहे हो, हाफ स्पेसेस पे आप खुल रहे हो. आई कैन अंडरस्टैंड कि दूसरी टीम की क्वालिटी ही बहुत हाई है भाई, बट दैट्स व्हाट इट इज़. ये तो आपको पहले से ही, मतलब इफ़ आई एम अ कोच, आई एम निको कोविच, ठीक है, और मैं अपनी टीम को देख रहा हूँ और मैं ऑपोजिशन को स्टडी नहीं करूँगा क्या? मैं उनकी वीडियोज़ नहीं देख रहा, मैं देख नहीं रहा कि वो किस तरह की फुटबॉल खेलते हैं, या मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं सीज़न. सो द थिंग इज़ कि इफ़ यू आर अ कोच ऑफ एन ऑपोजिट टीम, यू नो व्हाट दिस बार्सिलोना टीम इज़ गोना डू, एंड दे डिड इट एग्जैक्टली लाइक दैट. इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने मिनट गो से वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंसी के साथ खेल रहे थे. बार्सिलोना वॉज वेरी वेरी मच डोमिनेंट. तो दैट वॉज इट, दैट वॉज ऑन द शो. यहाँ से अब सेकेंड लेग को, मतलब अब आप किस तरह देखो कि अब आई डोंट नो, बट ऑनेस्टली इफ़ यू प्ले लाइक दिस इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम. 4-5-1 4-4-2 के स्ट्रक्चर में डिफेंड करना, ये चीज़ें वर्क नहीं करती भाई. अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, और वो हमने आज देखा बार्सिलोना की तरफ से. इतना अटैक, इतनी रिलेंटलेस प्रेसिंग, इतना स्ट्रक्चर हाई, बॉल्स का गूदा खींच के बॉलें लेके उनसे खेलने ही नहीं दिया बेसिकली. सो अटैकर्स वर डूइंग. ये तो तब हुआ है जब हमने अपने प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट किया, और तब एंड पे जाके थोड़ा सा हिम्मत हौसला डॉर्टमंड को आया है, तो दे एक्चुअली अटैक्ड अस. वरना तो डिफेंडर्स ने आपको, हमारे डिफेंडर्स को तो बॉल ही नहीं मिल रही थी भाई. वो तो लिटरली चिल मार रहे थे. कुंडे और बाल्डे को लिटरली इतनी एफर्ट मारनी ही नहीं पड़ी टू डिफेंड जितनी मारनी चाहिए थी एक्चुअली, क्योंकि ज़्यादातर टीमों को पता है कि बार्सिलोना को या टॉप टीम्स को आप विंग से ही खोलते हो, वाइड स्ट्रेच कराते हो बॉल्स को, और फिर इन्वर्ट कराते हो अपने प्लेयर्स को, और फिर रन्स बनते हैं, और या तो आप क्रॉस डालते हो. ज़्यादातर इस तरह बार्सिलोना ने गोल खाए हैं इस सीज़न. पिछले मैचेस में भी हमने कॉर्नर्स पर भी इसी तरह गोल खाए हैं, हमने क्रॉसेस पर गोल खाए हैं, बट उन्होंने इतनी ट्राई ही नहीं की. सो दैट वॉज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. बात कर लेते हैं जल्दी से कल के मैच के बारे में, जो कि आपके रियल मैड्रिड का था और आर्सेनल का था. व्हाट फ्री किक्स भाई, अमेजिंग. बाय द वे वेरी वेरी मच डिसअपॉइंटेड अगेन, लाइक रियल मैड्रिड. मतलब एंचेलोती, अगेन कोचेस की बात कर रहे हैं तो एंचेलोती आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके मॉड्रिच को खिला दिया. अगेन ओल्ड क्लासिक एंचेलोती वाइब्स के भाई ठीक है मॉड्रिच है तो इसको खिला दो और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, बट इट डजंट वर्क. वालवर्डे को राइट बैक कर दिया. अब दो चीज़ें, या तो आप कर सकते हो या आप ना करो. ठीक है, अब कोच ने किया, उसकी मर्जी, नहीं वर्क किया, दैट्स इट. बट द थिंग इज़ कि अगेन अगर वो खिलाता वहाँ पे किसी और प्लेयर को, वेस्कस को खिला देता, तो वेस्कस भी तो खुल ही जाता है भाई. वेस्कस कौन सा वर्ल्ड क्लास है, वो तो इससे ज़्यादा खुल जाता. सो अगेन अगर वहाँ पे भी गोल पड़ जाते तो प्रॉब्लम होती, क्योंकि मार्टिनेली आपके अगेंस्ट पड़ेगा. फिर लेफ्ट पे तो मार्टिनेली ज़्यादा खोलता है, साका अलग खोल रहा था. सो द थिंग इज़ कि अगेन आर्सेनल ने बहुत अच्छे से गेम मैनेज किया. आई थिंक दे आर वेरी वेरी मैच्योर, दे नो. आप उनके डिफेंड, उनका ऑफ द बॉल स्ट्रक्चर एक बार रीड करो भाई. इस डॉर्टमंड टीम को तो उनके 4-5 क्लिप्स देख लेने चाहिए, कुछ तो रेप्लिकेट कर लो भाई, कॉपी पेस्ट कर लेते. बट व्हाट डिफेंडिंग, आई मीन ऑफ द बॉल स्ट्रक्चर इतना प्यारा बनाती है वो टीम कि इट्स अनबिलीवेबली गुड. राइट, मज़ा आ गया मतलब मुझे मैच देख के कल का. इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इट वॉज अ डिफरेंट गेम. ऐसा नहीं था कि वो बार्सिलोना जैसी टीम है आर्सेनल, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट टीम. दे डू नॉट रिलेंटली प्रेस यू, या ऐसा कुत्ते की तरह ऊपर चढ़ के इतनी हाईलाइन नहीं खेलते. नहीं, मतलब दे प्ले इन देयर ओन स्टाइल. राइट, अपने ही ऑरा में, अपने ही स्लो, और दे एक्चुअली ग्रू इन टू द गेम. राइट, सो
आई मीन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ ना कुछ फ्रॉम रियल मैड्रिड. अगेन वी नो हाउ गुड रियल मैड्रिड इज़ ऑब्वियसली, तो आप रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हो, बट वो दिखने में मिला नहीं. आई डोंट नो, मतलब मुझे इतना मज़ा आया नहीं क्योंकि कुछ रिस्पॉन्स था नहीं रियल मैड्रिड की तरफ से. सो दैट वाज डिसअपॉइंटिंग. और बाकी जो 2 मैच हैं ऑनेस्ट टू गॉड मैंने इतने ज़्यादा नहीं देखे, क्योंकि कल मैं फुल टाइम वॉच कर रहा था रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल, आज मैं फुल टाइम वॉच कर रहा था बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमुंड. पर जितनी मैंने हाइलाइट्स देखी, आई थिंक इंटर वर्सेस बायर्न इज गोना गेट क्लोज. बायर्न इज़ अ गुड टीम. उन्होंने कुछ चांसेस मिस किए, हांसी फ्लिक अपने हैरी केन ने चांसेस मिस किए कुछ. और इसी तरह से आई थिंक सो लॉटारो मार्टिनेज की वर्ल्ड क्लास फिनिश थी. बट लेट्स सी, सेकंड लेग में कुछ भी हो सकता है. इट्स क्वाइट ओपन. पीएसजी ने आज खोल दिया भाई, और खोलना ही था. इट वाजंट अ सरप्राइज. सो आई थिंक काफ़ी इवन है, बट आई थिंक कि काफ़ी वन साइडेड. ये 3 मैचेस मुझे लगता है बहुत वन साइडेड है. आई पर्सनली थिंक कि 70-80% ये टीमें ऑलरेडी इन द सेमीफाइनल्स हैं. जैसे मैं तुम्हें बताया, बार्सा, आर्सेनल एंड पीएसजी, ये तीनों तो हो गई. अब हम चौथी टीम का वेट कर रहे हैं, एंड देन विल हैव अ किलर काइंड ऑफ सेमीफाइनल्स. आर्सेनल वर्सेस पीएसजी हो सकता है, ऑब्वियसली इट्स ऑन द कार्ड्स. इधर से बार्सिलोना वर्सेस बायर्न हो सकता है. भाई वाह, अगर ऐसा हो जाता है बार्सिलोना वर्सेस इंटर भी इंटरेस्टिंग होगा. आई वुड लव टू सी. बट बायर्न समहाउ, क्योंकि बायर्न के साथ भाई अपना पुराना हिसाब है, राइट? तो बायर्न को आने दो. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो. मिलता हूँ तुम लोगों के साथ सेमीफाइनल्स में. बाय बाय. ओह वेट, लाइक एंड सब्सक्राइब कौन करेगा भाई? आधी रात को बैठ के यहाँ वीडियो बना रहा हूँ. डू लाइक, सब्सक्राइब, ड्रॉप अ कमेंट इफ़ यू वांट टू. मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियोज़ में. हस्ता ला विस्ता.